यदि हमारा मोटापा बढ़ा हुआ है हमारे थाइस में, हमारे स्टमक में, हमारी पिंडलियों में, तो ये आसन अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसीलिए योग के आसन अच्छे से यदि करना है और लाभ पाना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने वेट को कम करें, अपने मोटापे को कम करें, क्योंकि मोटापा बहुत सारी बीमारियों की जड़ होता है। पद्मासन में बैठने के बाद अपने लेफ्ट हैंड को नाभि के ऊपर रख लीजिए, देन राइट हैंड को नाभि के ऊपर रख लीजिए। उसी तरह से श्वास पूरा अंदर भरें, श्वास पूरा बाहर छोड़ें। अब पेट को अंदर कीजिए। अब सामने की ओर झुक जाएं। सामने की ओर झुक करके अपनी ठोड़ी को जमीन से लगाना है, चिन को जमीन से टच कीजिए। ये है योग मुद्रासन की आदर्श स्थिति। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आसन अच्छे से हो रहा है? जब योग मुद्रासन या मंडूकासन अच्छे से हो तो जैसे हार्ट बीट हमें फील होती है, वैसे हमारे पेट में भी हार्ट बीट की तरह ही एक मूवमेंट फील होगा। और फिर श्वास नॉर्मल रखते हुए वापस आ जाएंगे। ये योग मुद्रासन का अभ्यास किया, रिलैक्स हो जाएंगे, पैरों को सामने खोल लिया। ये आसन डायबिटीज के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा इन आसनों से क्या लाभ होता है, इस पर यदि हम बात कर लें तो हमारे पेनक्रियास के जो डिजेनरेट सेल्स हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं। हमारे एक एक ऑर्गन को अच्छे से काम करने के लिए एक्सरसाइज चाहिए। यदि हम कोई मशीन अपने घर में खरीद के लाएं और उसको यूज़ ना करें तो वो भी ख़राब हो जाती है। वैसे ये बॉडी एक मशीन है, यदि इसके एक एक ऑर्गन का अच्छे से व्यायाम नहीं हुआ, एक्सरसाइज नहीं हुई, तो वहाँ के जो सेल हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और उस पर्टिकुलर ऑर्गन में फिर डिजीज़ क्रिएट हो जाती हैं। तो आसनों का अभ्यास करके जो पर्टिकुलर उस ऑर्गन के लिए आसन होते हैं, लाइक अभी जो हमने मंडूकासन, योग मुद्रासन, शुष्कासन किया, वो पेनक्रियास के लिए, किडनी के लिए, लीवर के लिए बहुत अच्छे हैं। पेनक्रियास, लीवर, किडनी की प्रॉपर एक्सरसाइज होगी, वहाँ के सेल्स जो डिजनरेट हो गए हैं वो रीजनरेट हो जाएंगे और हमारे वो ऑर्गन अच्छे से काम करने लग जाएंगे। तो ये आसनों की बात हुई। आसन के बाद डायबिटीज़ के लिए प्राणायाम का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। प्राणायाम का भी बहुत लाभ है डायबिटीज़ को कंट्रोल और क्योर करने में। उसके लिए कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम कम से कम 15-15 मिनट हमें अवश्य करना चाहिए। तो प्राणायाम के लिए हम एक स्थिति में बैठते हैं, वो सिद्धासन हो सकता है, पद्मासन हो सकता है, सुखासन हो सकता है। यदि हम यंग हैं या बच्चे हैं या हमारी एज हो गई है लेकिन बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है, तो फिर हम पद्मासन में अभ्यास करें। जिस तरह से हमने किया था, अपने राइट पैर को उठा करके लेफ्ट थाई पर रख लिया, लेफ्ट पैर को उठा करके राइट थाई पर रख लिया। इस तरह से पद्मासन का अभ्यास करते हुए प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। या फिर यदि ये जिसको अनुकूल ना हो, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मोटापा है, हम पद्मासन नहीं लगा सकते, तो हमें क्या करना है, नॉर्मली सिद्धासन या सुखासन में बैठ जाना है। इसके लिए क्या करना है, अपने लेफ्ट पैर को फोल्ड कीजिए, देन राइट पैर को फोल्ड कीजिए और लेफ्ट पैर की पिंडली और जांघ के बीच में ऐसे पंजे को रख लीजिए। ये है सिद्धासन या सुखासन की स्थिति। इस स्थिति में बैठ करके फिर हाथों की मुद्राएं, अपनी फर्स्ट फिंगर के आगे वाले भाग को और अंगूठे के अग्र भाग को आपस में मिला करके दोनों घुटनों पर इस प्रकार सहजता से रख लें। अपनी इच्छानुसार हम मुद्राओं का चयन कर सकते हैं, ज्ञान मुद्रा या फिर वायु मुद्रा या आकाश मुद्रा या फिर शून्य मुद्रा या पृथ्वी मुद्रा या सूर्य मुद्रा या वरुण मुद्रा। इसके अलावा प्राण मुद्रा या अपान मुद्रा, किसी भी मुद्रा का हम चयन कर सकते हैं। प्राणायाम के लिए हमें सबसे पहले करना है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें फोर्सफुली एक्सिलेशन करना है, श्वास बाहर छोड़नी है, अपने स्टमक की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके पेट पे एक झटका देना है और नाक से श्वास को बाहर छोड़ना है। इस तरह से आप इसको पेट पर हाथ लगा करके देख सकते हैं।
और दूसरे हाथ को अपने नाक के सामने रखिए। हमारा पेट अंदर जाएगा और नाक से जो हवा निकलेगी वो हमें फील होगी। इस तरह से कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास 10 से 15 मिनट डायबिटिक पेशेंट्स को डेली करना चाहिए। दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे नाड़ी शुद्धि भी कहा जाता है। इसके लिए अपने राइट हैंड को ऊपर उठाइए, अपने अंगूठे से नाक को दाहिनी तरफ से बंद करके बाईं तरफ से श्वास को लेना है। फिर बाईं तरफ से नाक को बंद करके दाहिनी तरफ से श्वास को बाहर छोड़ देना है। फिर जिस साइड से हमने श्वास छोड़ी है वहीं से श्वास फिर से लेना है। अगेन राइट साइड बंद करके लेफ्ट साइड से श्वास बाहर छोड़ देनी है। फिर हमने जिस साइड से श्वास बाहर छोड़ी उस साइड से श्वास लेना है और ऑपोजिट साइड से छोड़ देना है। इस प्रकार एक सर्कल बन जाता है। हमने जिस साइड से श्वास बाहर छोड़ी है उसी साइड से हमें श्वास लेना है, ऑपोजिट साइड से छोड़ देना है। आसन और प्राणायाम के अलावा हमें ध्यान देना चाहिए आयुर्वेदिक औषधियों पर भी। यदि हम डायबिटीज़ से परेशान हैं तो हमें अपनी डाइट में खीरा, करेला, टमाटर का जूस, सदाबहार और गुलमार के पत्ते यदि हम चबाएं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। गिलोय का, आंवला का, एलोवेरा का सेवन हम अपने जीवन में बढ़ाएं, वो हमारे पेट के लिए, पूरे शरीर के लिए अच्छा होता है। उसके अलावा अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करें। हमारा जागना, सोना, रात में जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठ जाएं और अपने जीवन में इस प्रकार योग को, प्राणायाम को और आयुर्वेद की औषधियों को, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड, इन सारी चीज़ों को हम अपने जीवन में शामिल करके हेल्दी रह सकते हैं। और इन सारे उपायों से डायबिटीज़ सिर्फ कंट्रोल ही नहीं, क्योर हो सकता है। तो आप सभी को शुभकामनाएं। इंडिया टीवी पर हम फिर एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।